This conference will now be recorded. सर इसमें देख लीजिए नहीं हो रहा। अभी क्लास देखेंगे नहीं देखेंगे? क्लास का टाइम हो गया, इधर बैठिए। बैच मुझे लग रहा है नया वर्जन आ गया ना। नहीं, कम तो याद नहीं कि कम तो कौन सा वर्जन आया है? कोई ट्राई पहली करें। 29 भी कम तो सबसे भी कम। ब्रांड में क्या कुछ खास है? हाँ, वो बात चेंज करने के लिए प्रॉब्लम है ना। मतलब जो बैकअप देना, सिलेक्ट करना, कंपनी सिलेक्ट करना, मतलब कंपनी को बैकअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें या इसमें Good evening to all of you. Are you getting my voice clearly? Sneha, Kiran, are you getting my voice? Sure. Okay, fine. So आज हम लोग जीएसटी का सेटअप एंट्री करेंगे। तो उस दिन तो जस्ट हम लोग ये वाला देखे थे। ये हम लोग जो एंट्री किए थे वो इसका अंदर जाने के बाद इनपुट आउटपुट को सब इस तरह से F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद शो ट्रांजैक्शन को यस कर देंगे। यस कर देने के बाद ये अमाउंट डेबिट का मतलब इनपुट, क्रेडिट का मतलब आउटपुट। और इनपुट तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में क्यों आ रहा है? ये परचेज रिटर्न हुआ था और सेल्स रिटर्न का कारण के लिए ये इधर इस साइड में आ गया। तो इस जगह से हम लोग ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आईजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का, ये क्लोजिंग बैलेंस पकड़ के हम लोग इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे और इसका भी हम लोग 2736 पकड़ के इनपुट एसजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला तो हम लोग उस दिन नोट डाउन कर लिए थे। ऐसे इनपुट आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी को पूरा लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम लोगों का जो बचेगा उसको पहले आईजीएसटी को नील करने के लिए हम लोग सीखे थे। हम लोगों को इस सबसे पहले आईजीएसटी जितना है वो सबको नील करना पड़ेगा। तो ये नील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस करेंगे, 720 आ रहा है। फिर यहाँ से सीजीएसटी का इनपुट वैल्यू को लेंगे, ये 2736 से 720, तो इसका बैलेंस 0 हो गया। फिर यहाँ पर 2736 से 720 माइनस करेंगे तो 2016 आएगा। ये है मेरा इनपुट
सीजीएसटी का वैल्यू और ये मेरा आउटपुट सीजीएसटी का वैल्यू। तो 4176 से 2016 माइनस करेंगे तो मेरा ये वाला अमाउंट आ जा रहा है 2160, और इधर से आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी माइनस करने के बाद 1440। तो अल्टीमेटली ये 3600 ये वाला और ये वाला फिगर ऐड कर रहा है, तो हम लोगों को 3600 आ रहा है। तो अल्टीमेटली 3600 टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? देखते हो तुम? तो ये वाला हम लोग कैसे करेंगे? तो सेटलमेंट का मतलब है इनपुट का वैल्यू को आउटपुट में और आउटपुट का वैल्यू को इनपुट में डालेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब है डेबिट को क्रेडिट करना और क्रेडिट को डेबिट करना। तो ये वाला करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये वाला करने के लिए गुड इवनिंग। तो ये वाला करने के लिए हम लोग आउटपुट आईजीएसटी का जो वैल्यू है, तो आउटपुट आईजीएसटी का हम लोगों का वैल्यू है 2088। तो ये 2088 को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी का वैल्यू है 4176, बट इसको हम लोग 4176 को पूरा आउटपुट का अंदर नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये है हम लोगों का कितना हुआ था 2160। तो 4176 का घर में हम लोग 2160 को एडजस्ट कराएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे 2160। और आउटपुट का भी यहाँ पर सेम चीज है 4176 था और इधर था 2736। तो हम लोग 4176 का घर में हम लोग कितना डालेंगे 2736 डालेंगे। तो ऑटोमेटिकली 1440 मेरा जब गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2736 यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद इनपुट सीजीएसटी का वैल्यू कितना था 1368। ये वाला डेबिट का वैल्यू है, तो इसको यहाँ पर डालो, इस कलम में डालो और ये वाला है मेरा आउटपुट इनपुट का वैल्यू। ये तो आउटपुट का वैल्यू को इस साइड में डाल दिया और इनपुट में 1368, इसमें कितना है 2736 इसमें भी 2736 डाल दिया। तो ये सब डालने के बाद अल्टीमेटली जो बचेगा ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बचेगा। तो ये दोनों को हमको गवर्नमेंट को अल्टीमेटली पेमेंट करना है। तो हम लोगों को यहाँ से पेमेंट में जाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी का वैल्यू कितना आ रहा है? आउटपुट सीजीएसटी का वैल्यू मेरा आ रहा है कितना 2160 और उसका कितना आया था 1440। तो यहाँ पर आ रहा है 2160 1440। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली मेरा गवर्नमेंट पेमेंट के लिए अमाउंट आ जाएगा 3600, जो यहाँ पर 3600 हुआ था। तो ये वाला टैली में कैसे डालेंगे ये वाला दिखा दे रहे हैं। ये तो एक्सेल शीट में हम लोग किया, एग्जाम में तुम लोग तो एक्सेल शीट में कर सकते हो, वह टाइम लगेगा। तुम लोग व्हाइट पेपर में ये वाला इस तरह से वर्कआउट कर लेना। व्हाइट पेपर में वर्कआउट कर लेने के बाद एएनटी को भी देख लेना एक बार, और उसके बाद टैली का घर में जाके डायरेक्ट ये वाला एंट्री कर दोगे। पहले इतना तक वर्कआउट तुम लोग कॉपी में कर लेना। अब टैली में हम लोग कैसे करेंगे? हाँ बोलो, इज देयर एनी डाउट? यस, if you have any doubt then you can ask me. Output CGST, the amount should be 2016 or 2106. 2016। ओ सॉरी गलती से ये वाला मैंने डाल दिया। ये वाला अल्टीमेटली हम लोगों को कितना आएगा 2160 आएगा। मैं गलती से वाला लिख दिया। No, sir, you have written 2160 only, but I think it should be 2016. So 2016 is our input value. Yes, sir. 2016. Right. This figure will be 2016. Okay.
because when you will add it, the total is 6840. Yes, 6840, right? 2016. This is the final figure, right, Sneha? Is there any doubt, Sneha, or it's okay? So it's okay. So this is the figure you have to put in here, and after that, all the balancing figure automatically show up in your tally. So this एंट्री करने के बाद ये वाला जब टैली में जाओगे तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली शो अप करेगा. तो अभी हम लोग ये वाला सेटअप जनरल में करेंगे टैली में जाके. तो टैली में हम लोग सेटिंग कर दो जगह से कर सकता है. डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. ये वाला डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी और 1, यहाँ से हम लोग स्टैट एडजस्टमेंट बोल के लिखा है ना, ऑल्ट जे, तो यहाँ से भी हम लोग स्टैट एडजस्टमेंट में जा सकते हैं. यहाँ पर आएगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और यहाँ से करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट और इस जगह से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे. ओके. और जनरल से कोई डायरेक्ट करना चाहेगा तो कैसे करेगा? डायरेक्ट करने के लिए वाउचर F7 और जो डेट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं एडजस्टमेंट तो वो वाला डेट डाल देंगे. सपोज इसी डेट सेम डेट रख दे रहा है तो इसका ऊपर से भी हम लोग ऑल्ट जे करेंगे तो ऐसे आएगा जीएसटी. यहाँ पर करेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट. फिर यहाँ पर जाने के बाद एक्सेल का शीट देख के हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा ये वाला. आउटपुट आईजीएसटी 2088, आउटपुट आईजीएसटी कुछ मत डालना यहाँ पर 2088, फिर डेबिट आउटपुट सीजीएसटी. आउटपुट सीजीएसटी का फिगर कितना था? 2016. फिर आएगा आउटपुट एसजीएसटी. आउटपुट एसजीएसटी का फिगर था 2736. फिर आएगा इनपुट आईजीएसटी. इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी में 1368. फिर आ रहा है इनपुट सीजीएसटी, टू 2736. फिर यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी. ठीक है. तो ये फिगर ऑटोमेटिकली हम लोगों को 6840 करके एडजस्टमेंट कर देगा. उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और ऑल्ट F1 करेंगे. तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 3600 ही पड़ा है क्योंकि अल्टीमेटली सबका टैक्स एडजस्टमेंट हो गया. बचा है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, सिर्फ 2160 और 1440 यही बचा है. तो ये तो एक को टोटल करेंगे तो 3600. तो जो अल्टीमेटली हम लोगों को ये वाला आया था 3600. गॉट इट. ये वाला 1440 2160. तो यही दो अमाउंट बचा है हम लोगों को. अब ये दो अमाउंट को हम लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करना है. सो एनी डाउट? किशन, किरण, स्नेहा, कोई डाउट है तो बोल सकते हो किसी को. विमान बाबू कोई डाउट? किरण, सवज, चौधरी, No, sir. Sanchari, Sneha, is there any doubt? Then anybody can ask me. So this is the figure 3600. Now we are going to make payment to the government. 3600 को अभी हम लोग पेमेंट करेंगे. अच्छा, just a minute.
হ্যাঁ বিমান বাবু বলুন, কোনো ডাউট আছে নাকি? স্নেহা, সঞ্চারী, না, স্যার। কিরণ বলুন। ठीक है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग ठीक। गवर्नमेंट पेमेंट के लिए चल रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट पेमेंट हम लोग करेंगे 3600। जब 3600 गवर्नमेंट पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का घर से ये अमाउंट भी गायब हो जाएगा। चलो अभी गवर्नमेंट पेमेंट में जा रहे हैं। गवर्नमेंट पेमेंट करने का रूल्स क्या बताए थे? F5 पेमेंट में जाएंगे, F12 दबाएंगे, सिंगल एंटी मोड। कहाँ है सिंगल एंटी मोड? ये तो सिंगल एंटी मोड यहाँ से नहीं मिलेगा, हम लोग ऑल्टेज करके जाएंगे क्योंकि ये नया वर्जन है। चेंज मोड, चेंज मोड में जाके हम लोग सिंगल एंटी मोड करेंगे। ओके, पुराना वर्जन में F12 प्रेस करने से हो जाते, बट ये नया वर्जन में ऑल्टेज करके हम लोग चेंज मोड में जाएंगे। तो चेंज मोड में सिंगल एंटी मोड में जाएंगे और इसका ऊपर से स्टैट एडजस्टमेंट करने के लिए ऑल्ट जे प्रेस करेंगे। इसमें पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, ये सब तो हम लोगों को नहीं लगेगा। तो हम लोगों को यहाँ से पुराना वर्जन में ऑल्ट एस करके स्टैट पेमेंट करता है, तो इसमें ये लोग चेंज करके नया ऑप्शन क्या डाला, स्टैट एडजस्टमेंट, तो ऑल्ट जे से पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, और तो कुछ ऑप्शन नहीं रखा है। देख लेते एक बार पुराना वर्जन और नया वर्जन में तो कुछ चेंजेस हुआ। ऑटोफिल स्टैट पेमेंट, अच्छा वो लोग ऑटोफिल से कर रहे हैं। पुराना वर्जन में हम लोग इसका पहले जो टैली RP9 से करते थे तो उसमें ऑल्टेस करके करते थे, तो वो लोग इसका सेटअप को थोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा, आप लोगों का नया बुक है किसी का पास? आप लोगों का नया बुक है क्या किसी का पास? पुरानो बोई ना नतून बोई? ना सर, पुरानो बोई। अच्छा, तो मैं एक बार नया बुक से दिखा देता आप लोगों को। हाँ, नया बुक्स जिन लोगों के पास होगा बोल दे रहे हैं, उन लोगों को पेज नंबर 30 में देखो, पेमेंट टू टैक्स, तो इसका भी सेम ऑप्शन रखा है कंट्रोल F करके। तो देखो ऑटोफिल, जैसे मेरा स्क्रीन में दिखा रहा है, ये ऑटोफिल का सेटअप है कंट्रोल F। तो तुम लोग लिख लो, ये पेमेंट के लिए हम लोग सिंगल एंटी मोड में जाएंगे, उसका बाद प्रेस ऑल्ट F, ऑटोफिल अप। ऑटोफिल अप में जाने के बाद यहाँ से स्टैट पेमेंट पूछ रहे, तो स्टैट पेमेंट करेंगे। उसका बाद GST पूछ रहे, उसका बाद एडवांस है ना, रेसिपिएंट लायबिलिटी है और रेगुलर है, ये वाला पूछेंगे। उसके बाद कौन सा पीरियड के लिए कर रहे हैं हम लोग, 1/4 से 2/4 में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यही पीरियड देके सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट पेमेंट सपोज अप्रैल में हम लोग, अप्रैल का एंट्री मई महीना में हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो मई महीना में कर रहे हैं, तो हम लोग इसको 1/5 का डेट देंगे, 1/5 में पेमेंट कर रहे हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑटो फिलअप जो कर रहे हैं, तो ऑटो फिलअप का डेट को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। सपोज हम लोग जितना एंट्री किया है सब डेट रखा है अप्रैल में, तो अप्रैल का पेमेंट एंड ऑफ द मंथ में करता है, तो अप्रैल में तो 31 नहीं आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख में करेंगे, क्योंकि 1 तारीख 2 तारीख और 31 छोड़ के सपोर्ट नहीं करेगा। और नया बुक्स में जितना एंट्री किए थे ये लोग सब मई महीने में किया था, इसलिए 31 मई में जाके गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा था। तो अप्रैल में तो मैंने एंट्री किया, तो मैं तो और 31 अप्रैल नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग चला जा रहा है पेमेंट F2 देखे 1/5 में चला जा रहा है और कंट्रोल F करके ऑटो फिलअप में जा रहा है। अच्छी तरह से देख लो ये वाला जगह। तो हम लोग 1/4 से 1/5 तक डेट रख दे रहे हैं, क्योंकि 1/5 में गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है। यहाँ से हम लोग बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक नहीं है तो बैंक एक बना लेंगे। ये नया टेली का सेटअप है ऐसे।
अब इसमें जाके हमारा क्या क्या बच गया था, आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना था? अच्छा एक चीज देखो, नीचे करंट बैलेंस किसी का नहीं दिखा रहा था, तो इसको पेमेंट करने से पहले एक चीज मैं दिखाना चाहेंगे, मैं उस टाइम में भी देख रहा था किसी का करंट बैलेंस नहीं दिखा रहा था। तो इसका जर्नल में भी जाओ, जर्नल में भी देखो किसी का करंट बैलेंस शो अप नहीं कर रहे। तो मैंने बोला था टैली में करंट बैलेंस को शो अप करने के लिए F12 दबाएंगे, शो करंट बैलेंस बोल के ऑप्शन है, देखो तो कहां पर लिखा है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को एक बार यस कर दो, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स बोल के लिखा है, देखो तो कहां लिखा है, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स नो है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए ऑलवेज इसको यस करके रखना है। तो ये वाला यस रखने से तुम लोगों का सामने ये क्लियर हो जाएगा। आईजीएसटी का बैलेंस नील, आउटपुट सीजीएसटी 2160 दिखा रहा है, आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस 1440 दिखा रहा है, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस नील, इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस नील, इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस नील। तो अल्टीमेटली बचा है 2160 और 1440। तो यही दोनों आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो प्रीवियस टाइम जब मैं एडजस्टमेंट कराए थे तो ये बैलेंस कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि वो नील हो गया था, वो नो हो गया था। तो F12 में जाके जब ऑल कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग ऑन करेंगे और शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर को यस कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, तो शो करना शुरू कर देगा। तो ये देखकर ही हमको समझ में आ रहा है 2160 और 1440 यही अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो कंट्रोल करके सेव कर दो। अब उसके बाद हम लोग फाइनली गवर्नमेंट पेमेंट में चला जाएंगे। F5 में गया, ये वाला एंट्री तो उस टाइम में कंप्लीट नहीं किए थे, अभी कंप्लीट कर देते। डेट दे दिया, इसमें बैंक आ जाएगा और आउटपुट सीजीएसटी जब भी सिलेक्ट करोगे यहाँ पर ही करंट बैलेंस दिखाएगा, तो इसमें 2160 डाल दो और आउटपुट एसजीएसटी 1440। तो तुम्हारा सब काम ठीक ठाक हो जाएगा, तो दोनों का बैलेंस 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर जाके यस करना। मोड ऑफ पेमेंट तुम कैसे पेमेंट किया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश, तो हम लोग चेक से कर दे रहे हैं अभी। नेम ऑफ द बैंक का नाम डाल दो, एसबीआई है। यहाँ से सीपीआईएन कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो पोर्टल में पेमेंट करेगा तो बैंक से नंबर मिल जाएगा। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सीन नंबर होता है, तो एक नंबर में बना के अभी डाल दे रहा है, ये सब बैंक से मिल जाएगा। बीआरएन नंबर, बैंक क्या बोलता है वो, रिजर्व बैंक जो बैंक को एक नंबर देते हैं ना, बैंक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वगैरह होता है 7 डिजिट्स का, तो ये वाला मिल जाएगा। पेमेंट डेट तो हम लोग 1/5 में कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, जो चेक नंबर से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर का डेट भी दे दिया 1/5। तो पूरा इंफॉर्मेशन तुमको बैंक से मिल जाएगा और ये वाला फिलअप करोगे और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दो, जो चेक नंबर वहां पर डाले थे। तो जो एंट्री तुम गवर्नमेंट को पेमेंट किया, यहाँ से तुम ऑल्ट पी करोगे तो देखो यहाँ से करेंसी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू करो, तो ये पेमेंट जो किया वहां से प्रिंट आउट निकल जाएगा। और अभी एक बार बैलेंस शीट को चेक करो, ये वाला एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस का घर से पूरा बैलेंस नील हो गया। क्यों? गवर्नमेंट को जब पेमेंट कर देंगे पूरा बैलेंस मेरा चुकता हो जाएगा। और ये है हम लोगों का जीएसटी का पेमेंट कंप्लीट। और तुम लोगों का बहुत सारा एग्जांपल दिया है जीएसटी का। ये वाला जो फाइल नेम है जीएसटी न्यू सेटअप रूल्स बोल के, तो ये वाला फाइल तो तुम लोगों को ग्रुप में पहले भी छोड़ दिए थे। तो तुम लोग जब खोलोगे इसमें एक प्रॉब्लम मिलेगा, तो जितना प्रॉब्लम मैंने दिया है ये सबको एक बार घर में प्रैक्टिस करो तुम लोग। और ये वाला प्रॉब्लम बोल के जो लिखा था एग्जाम्पल 1, 2 और यहाँ पर न्यू सेटअप रूल्स बोल के लिखा था, और इसमें बहुत सारा एक का अंदर बहुत सारा सैंपल दे दिया था। एक बार देखकर बता रहा है कौन सा वाला है। ये तो रूल्स तुम लोगों को पहले ही सिखा दिया था। पहले आईजीएसटी को नील करना है, वहां पर इनपुट सीजीएसटी का वैल्यू, आउटपुट और इनपुट एसजीएसटी का वैल्यू को लेके आएंगे आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए, और उसके बाद फाइनली ये नील हो जाएगा तो ठीक है।
और नील नहीं होगा तो डायरेक्ट इसको भी गवर्नमेंट पेमेंट में हम लोग डाल देंगे। और बट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी व आउटपुट का साथ ये एडजस्टमेंट कभी क्रॉस नहीं करेगा। ये यहाँ पर देखो बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दिया। जीएसटी प्रॉब्लम बोल के जो लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 4 ये 4 प्रॉब्लम को तुम लोग घर में शॉर्ट आउट करोगे और मेरे को दिखाओगे। इसमें देखो किसी किसी का नील है, किसका सीजीएसटी इनपुट है, आउटपुट है, ये सब इस तरह का सिचुएशन आ रहा है। तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, तो तुम लोग भी इसका ऊपर वर्कआउट करोगे घर में। बहुत सारा एग्जाम्पल मैं एक साथ दे दिया, 1 2 नहीं है, 4 5 एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो। तो ये सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। तो ये जीएसटी सेटअप ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, और उसके बाद हम लोग जीएसटी का एंट्री को आगे लेके जा रहे हैं। तो तुम लोग जीएसटी का तो पुराना बुक से ही कर रहे हो ना? Yes. तो मैं यहाँ पर जस्ट नया एक बार दिखा दिया इसलिए। क्या बुक जिसको जो मिल गया उसका बाद नया बुक किसी को नहीं मिलेगा। नया बुक का लिए जो अभी नया एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को नया बुक मिलेगा, और पुराना वाला कोर्स में इसका फीस 4000 था, अभी 5000 हो गया। तो 5000 रुपया देके फिर एडमिशन ले लो, बुक मिल जाएगा। तो ये वाला एंट्री हम लोग ये तो दिखा दिया। अभी इसको तो मैंने नया का अंदर से जस्ट एक बार सेटअप दिखा दिया, तो पुराना का अंदर भी तुम लोग ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका बाद इसमें हम लोगों को और एक चीज जरूरत पड़ता है, उसका नाम है ये वाला तुम हम लोगों का बोलते चालान रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट। तो तुम लोग तो पुराना बुक से ही कर रहे हो, तो पुराना बुक से चालान रिकॉन्सिलिएशन कितना नंबर पेज है बोल दो एक बार। चालान रिकॉन्सिलिएशन मैं एक बार दिखा देते। चालान रिकॉन्सिलिएशन कितना नंबर पेज है? Page 34. पेज नंबर बताओ ना। 3.2 ऐसे बताना, थोड़ा समझ में आता है। 41. हाँ 3.2 ढूंढना इजी है ना, 42 ढूंढना इजी है। तो Page 34. पुराना बुक. तो उल्टा उल्टा बोल गया। तो तुम लोग पुराना बुक्स में पेज नंबर 34 में चला जाओ, देखो वहां पर लिखा है चालान रिकॉन्सिलिएशन। और ये तो नया का अंदर से जस्ट एक बार सेटअप दिखा दे रहा है, तो तुम लोगों को तो पुराना ही में करोगे। जस्ट नया का अंदर से भी दिखा दिया, वो तुम लोगों का पेज नंबर 32 में देखो लिखा है जीएसटी सेटअप एंट्री करोगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी जर्नल से सेम सेटिंग्स है, और पेमेंट भी करोगे ऑल टेस्ट करके, तो रेगुलर डीलर यहाँ पर जीएसटी रेगुलर बोल के आएगा, और पेमेंट तो ऑल टेस्ट से करोगे, ये लिखा ही है तुम लोगों का बुक्स में ऑल टेस्ट। नया पुराना बुक्स में पेज नंबर 32 एंड 33 में। उसके बाद गवर्नमेंट पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग चालान रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं। ये चालान रिकॉन्सिलिएशन का मतलब तुमने जो ऑनलाइन बैंक का माध्यम से पेमेंट किया, तो उसका रिकॉर्ड को हम लोगों को पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, किसमें टैली का अंदर पुट करना पड़ेगा। तो टैली का अंदर जो रिकॉर्ड पुट करेंगे उसी टेक्निक को हम लोग बोल रहे हैं चालान रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट फॉर द जीएसटी पेमेंट्स। तो ये वाला पुराना बुक्स में पेज नंबर 34 में देखो कैसे करने हो, तो मैं एक बार करके दिखा दे रहे हैं।
तो ये वाला करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट पेमेंट रेडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पेमेंट हो जाने के बाद डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और ऑटोमेटिकली चालान रिकॉन्सिलिएशन बोल के आ जाएगा। क्लियर? चालान रिकॉन्सिलिएशन बोल के आ गया यहाँ पर। तो चालान रिकॉन्सिलिएशन का अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। तो इसमें जाने के बाद तुम लोगों को यहाँ पर पहले स्पेस बार देके सिलेक्ट करना का पड़ेगा। तो इसका बाद सिलेक्ट करने के बाद तुम लोगों का पुराना बुक्स में भी देखो लिखा है, इसमें ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। ऑल्ट एस करने से ये वाला कौन सा पीरियड के लिए हम लोग काम किया, 1/4 से हम लोग 1/5 का अंदर काम किया। यहाँ से कैसे पेमेंट किया था, चेक से। बैंक का नाम क्या था, SBI। ये नंबर मैंने नहीं दिया था, चालान नंबर दिया था CI/001। ये दिया था 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। पेमेंट डेट था मेरा 1/5। इंस्ट्रूमेंट नंबर था, क्या दिया था इंस्ट्रूमेंट नंबर, भूल गया, ये वाला ही दिया था ना। और इंस्ट्रूमेंट डेट था मेरा 1/5। ये डिटेल्स पूरा भर दोगे। तो भरने के बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यही चीज को हम लोग बोल रहे हैं चालान रिकॉन्सिलिएशन। चालान रिकॉन्सिलिएशन को प्रिंट करके देखो, ये प्रिंट का ऑप्शन दे रहे हैं चालान रिकॉन्सिलिएशन में। एक्सपेंड ऑल, शो मोर, एक्सपेंड ऑल नहीं, यहाँ पर चालान रिकॉन्सिलिएशन का प्रिंट आउट अलग करके कुछ दिखा है क्या, एक बार देख लेते। नहीं, अलग करके और कुछ नहीं दिखा है इसका। आप जेनरेट रिटर्न GSTR 1 व GSTR 2 का रिटर्न कैसे भरोगे, GSTR 1 में चला जाना। तो यहाँ पर जाने के बाद रिटर्न भरने के लिए यहाँ से हम लोग, यहाँ से बेसिकली हम लोग जेसन फाइल को जनरेट करता है। जेसन फाइल जो होता है GST पोर्टल में, जेसन फाइल का, जेसन फाइल इज अ वन टाइप ऑफ एक्सेल फाइल जो GST पोर्टल का साथ मैच करता है। तो यहाँ से हम लोग जेसन फाइल को जनरेट करेंगे। तो ये GSTR 1 का घर से हम लोग जेसन फाइल यहाँ से करने के लिए, ये पुराना वर्जन में तुम लोग जब करोगे तो इसी का ऊपर से Ctrl-E करना, Ctrl-E करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर का अंदर जाने के बाद क्या क्या ऑप्शन लगेगा और क्या क्या ऑप्शन नहीं लगेगा, यहाँ से टैक्स टाइप इन सेपरेट कलम तुम देखना चाहोगे तो इसको यस नो कर सकते हैं। शो कंपनी नेम, क्या क्या ऑप्शन लगेगा और नहीं लगेगा। तो देखो फाइल फॉर्मेट एक्सेल में है, तो एक्सेल का जगह में हमको जेसन में करना है। तो यहाँ से स्पेस बार, तो यहाँ पर हम लोग जाके इसको एंटर करेंगे तो सब फॉर्मेट आ जाएगा। क्या, लेकिन यहाँ पे सर देखिए जेसन फाइल नहीं दिया, ये लोग यहाँ पर नहीं दिया, जेसन नहीं दिया। ई रिटर्न करके देगा। हाँ, तो इसमें जेसन का ऑप्शन ये लोग रिटर्न करके आएगा। ई रिटर्न करके तो कोई ऑप्शन नहीं है बाबू। हाँ सर, ई रिटर्न करके ही आएगा। फाइल टेक्स्ट कीजिए सर। नहीं, इधर से देख लीजिए पहले। पुराना वर्जन में जाओगे तो ये Ctrl-E करोगे तो आ जाएगा। अभी तो मैं नया वर्जन में दिखा बैठा है तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है। बट यहाँ से कोई ई रिटर्न का कोई ऑप्शन इसमें, ई रिटर्न है तो ई रिटर्न करके भी यहाँ से कर सकते हैं। ई रिटर्न करने के लिए देखो हम लोगों को ये एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट Alt-E करोगे तो ई रिटर्न का घर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इस ई रिटर्न का घर से वो लोग जेसन को रखा है। पुराना वर्जन में Ctrl-E करोगे तो आ जाएगा और नया वर्जन में Alt-E करोगे। Alt-E का मतलब एक्सपोर्ट आता है। तो Alt-E करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है। पुराना बुक्स में जो Ctrl-E से आ रहा था, हाँ Ctrl-E से एक ही बार में आ जाता है, तो यहाँ से हम लोगों को Alt-E करना पड़ रहा है। तो यहाँ से मेरा जेसन आ जाएगा। जेसन एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जो एक्सेल का अंदर ही सेटअप होता है, और वो फाइल को हम पूरा GST का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उसमें वी कैन अपलोड इट। तो यहाँ से जेसन फाइल बनाएंगे। कौन सा लोकेशन तुमको चाहिए ये वाला सेटिंग करने के लिए, फाइल का नाम ये वाला आएगा। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी को यस कर देना। तो यहाँ पर फाइल का नाम क्या दिया था हम लोग, ये वाला आ गया। देखो GSTR 1,
इसको खोलोगे तो कुछ देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये पोर्टल में जाएगा तभी दिखाई देगा। तो हम लोग एक काम करता है, इसका अंदर क्या क्या किया है वो तो देख नहीं पा रहा है, तो हम लोग इसको एक्सेल में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। यही चीज को हम लोग एक ई रिटर्न को एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेल हाँ, स्प्रेडशीट फॉर्मेट में इसको एक बार कर लेते हैं, तब यहाँ से हम लोगों को देखना इजी हो जाएगा इसमें क्या आ रहा है। एक जो चीज हम देख नहीं पा रहा था उसी चीज को एक्सेल में देख पाएंगे, क्योंकि वो पोर्टल में जाएगा तभी तो देख पाओगे ना। देख रहा है, समझ में आ गया। तो ये समरी ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इसमें देखो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस फॉर द आउटवर्ड सप्लाई कितना है, डेबिट नोट कितना है, पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। और यहाँ से एकदम स्टार्टिंग में जाओगे तो देखो कितना फाइल ऑटोमेटिकली आ गया। ये तो हेल्प है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसमें B2B का मतलब तुम लोगों को समझ में आता है, बिजनेस टू बिजनेस। और इसमें कितना वैल्यू दिखा रहा है, कितना रेट दिखा रहा है। B2C कस्टमर के अंदर आ रहा है। B2C लार्ज और B2C स्मॉल, उसमें बोला था नेट खोल के अभी देख लेना, एक अमाउंट अभी वेरी किया, चेंज कर दिया, तो नेट खोल के देख लेना। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, लार्ज एंड स्मॉल, उसका अमाउंट का रेंज दे दिया, तो उस अमाउंट का अंदर ट्रांजैक्शन होगा तो स्मॉल, वो अमाउंट क्रॉस कर जाएगा तो सर लार्ज। ऐसा कोई टेक्निक है क्या सर जो HSN को एक ही बार में हम पुट कर सके? मतलब HSN समरी को ऑफलाइन टूल से जब हम लोग करते हैं उसमें तो HSN समरी नहीं डालते हैं। ना ऑफलाइन टूल्स में मालूम नहीं है, मैं पोर्टल में काम नहीं किया जी। सरफराज सर को पूछना, बोल देगा। जो पोर्टल में काम किया है उसको मालूम है, मैं पोर्टल में काम नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर इसमें दिखा रहा है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एडजस्टमेंट, एग्जाम कुछ है कि नहीं, HSN कोड दिखा रहा है। ये पूरा इंफॉर्मेशन सब इसका अंदर आ जाते हैं, देखो। और यही चीज हम लोग पोर्टल में जाके अपलोड कर देते हैं। तो ये तो एक्सेल शीट में दिखा दिया जो हम लोगों को वहां पर देख नहीं पा रहा था। ये है ई रिटर्न फाइलिंग का और जेसन फाइल जनरेशन का टेक्निक्स। और इसका साथ अभी आ जा रहा है हम लोग पेज नंबर 38 में। इसमें इतना दिन से हम लोग जो सीख रहा था वो आइटम के ऊपर काम करना सीख रहा था। अब हम लोग सीखेंगे ये इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस को कैसे हम लोग सेल करेंगे। बट इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस को सेल करेंगे इंक्लूसिव ऑफ GST। जब बाजार से हम लोग पैकेट में सामान खरीद के लेकर आता है तो उसमें वैल्यू दिया रहता है और ब्रैकेट में लिखा रहता है अमाउंट इतना, ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल GST, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब सपोज पैकेट में लिखा है 250, तो ये 250 का अंदर इनपुट CGST और आउटपुट CGST का वैल्यू भी इंक्लूड रहते हैं। तो ये वाला कैसे हैंडल करेंगे, ये वाला देखा देते हैं। तो इसको हम लोग अभी जा रहे हैं सेल्स का अंदर चला जा रहा है। एफिट सेल्स का अंदर जाने के बाद देखो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये मैंने चालू कर दिया। तो तुम लोग जब करोगे तो चालू नहीं रहेगा, तब तुम लोग F12 प्रेस करोगे। ये तुम लोगों का बुक्स में भी लिखा हुआ है, देख लेना पेज नंबर 38 39 में। इसको ऑन करने के लिए F12 अच्छा एक बार पहले देख लेते, एक सेकंड रुको। ये वाला SSC कोड, SSC का मतलब सर्विस कोड, अमाउंट इतना प्लस 18% GST। नहीं, इसमें इंक्लूसिव नहीं बोला था। नेक्स्ट कॉन्सेंटी में इंक्लूसिव है। अच्छा इंक्लूसिव एंट्री स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 43 से। जब 43 में जाएंगे तब वहां से दिखाएंगे, ठीक है। पेज नंबर 43 पुराना बुक्स में पेज नंबर 43 से इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो जा रहा है। पहले ये वाला एक सर्विस का एंट्री दिखा देता है, उसका बाद इंक्लूसिव ऑफ GST में जा रहे हैं। और इंक्लूसिव ऑफ GST यहाँ से हम लोगों का चालू हो जाएगा। यहाँ से इसको यस कर दोगे तो यहाँ पर allow tax difference up to export EOA bill details after saving vouchers। इसको यस कर दो। GST में देखो लिखा है allow modification tax details of GST, yes। inclusive of GST कहाँ लिखा है यहाँ पर?
अच्छा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का ऑप्शन आ जाएगा जब हम लोग एंट्री करेंगे तब दिखा रहा है। ठीक है, चलो पहले अभी हम लोग नॉर्मल सेल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो मेरा चालू है ना, ये मोड डिटेल्स है ना, तो मोड डिटेल्स में जीएसटी टैक्स एनालिसिस बोल के लिखा है, और इसमें क्या लिखा था, अदर वाउचर्स। F12 में ही होगा, F12 में तो ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया F12, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और एक बार F12 के लिए हम्म? पूरा आ गया ना सर, नीचे में और 6 दिखा रहा है। और नीचे में और है, ये तो एक्सपोर्ट के लिए है। कैलकुलेशन ठीक है, देख लेते हैं इसको। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का और कोई ऑप्शन नया वर्जन में रखा क्या, एक बार चेक कर लेते। एक्चुअली नॉर्मल F12 से ही कॉन्फ़िगर दिखा रहा है, बिल एलोकेशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये नॉर्मल पुराना वर्जन में F12 दो बार करने से आ जाते, जो तुम लोगों को पेज नंबर 43 में दिखा। तो सम और कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। सॉरी, सभी तो कर दिया, वही तो जीएसटी डिटेल्स से यहाँ पर दिखा रहा है। अलाउ मॉडिफिकेशन इंक्लूसिव स्टॉक आइटम यहाँ पे प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो यहाँ पर टैक्स डिटेल्स में इंक्लूसिव लिखा है, तो इसको अभी नो करके रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो ऑफ हो गया, ठीक है। तो अभी एक्सक्लूसिव ही कर रहे हैं, इंक्लूसिव बाद में करेंगे जब पेज नंबर 43 में करेंगे। नया वर्जन में यहाँ पर जाने के बाद प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करने से इंक्लूसिव स्टार्ट होगा। तो इसमें अभी हम लोग सीख रहे हैं कैसे सर्विस को सेल करेंगे। तो सर्विस सेल्स करने के लिए F8 में चला जाएंगे हम लोग, वाउचर F8 में जाने के बाद यहाँ पर डेट पुट करेंगे, फिर यहाँ पर पार्टी नेम देंगे। सपोज पार्टी गैलेक्सी लिमिटेड को यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गैलेक्सी लिमिटेड मेरा कहाँ का पार्टी है, देख लो। गैलेक्सी लिमिटेड मेरा वेस्ट बंगाल का पार्टी है। नेक्स्ट पेज में उसका डिटेल्स भी दे दिया, तो ऑल्ट सी करके गैलेक्सी लिमिटेड क्या, इसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ये मेरा सैंडी डेटर्स है, और बिल बाई बिल यस कर दिया। इसका घर से हम लोग को वेस्ट बंगाल इंडिया, और यहाँ से जीएसटी रेगुलर डीलर, और जीएसटी नंबर 19 कितना है बोलो, AAA GM 0289 C1ZG। तो ये वाला हम लोग पुट कर दिया, और उसका बाद डिलीवरी नोट्स, इसका डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, डेस्टिनेशन, कैरेज नेम, गाड़ी नंबर, लॉरी नंबर, डेट, मोटर व्हीकल्स नंबर, ईच एंड एवरी पार्ट्स वी हैव टू फिल इट अप एट आवर ऑफिस का वर्क का टाइम में ईच एंड एवरी पार्ट्स यू हैव टू फिल इट अप, स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर सेल्स लेजर आएगा। ये वाला इंटरस्टेट के लिए ये टैक्स क्लासिफिकेशन का जरूरत होता है, और विदाउट इंटरस्टेट এটা तो लोकल है, तो ना ही लेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बट ये मेरा सर्विस आइटम नेम ऑफ आइटम मोड से नहीं होता, ये पर्टिकुलर मोड से होता है, तो इसको ऑल्ट आई करो। तो ये मोड पुराना वर्जन में ऑल्ट आई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, बट नया वर्जन में मोर डिटेल्स रखा है। यहाँ ऑल्ट चेंज मोड है, ऑल्ट एच करोगे तो ये वाला आ जाएगा, एज वाउचर एज इनवॉइस। तो हमको वाउचर मोड चाहिए तो वाउचर मोड, इनवॉइस आइटम इनवॉइस चाहिए तो आइटम इनवॉइस, और अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए तो अकाउंटिंग इनवॉइस। तो पुराना वर्जन में ऑल्ट आई से होता है, और नया वर्जन में ये वाला ऑल्ट एच किया, तो ऑल्ट एच करने से ही अकाउंटिंग इनवॉइस आ जाएगा, ऑल्ट एच। तो देखो राइट हैंड साइड में लिखा है चेंज मोड, तो यहाँ से हम लोग ये पर्टिकुलर मोड में चला गया। पर्टिकुलर का मोड मतलब सर्विस मोड आएगा। यहाँ से ऑल्ट सी करके हम आइटम बनाएंगे, तो आइटम का घर में ना जाके सर्विस आइटम है इसलिए लेजर का घर में चला जाएगा, और इसका नाम दे देंगे इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। एग्जाम जो होगा सर हम लोग का पुराना वर्जन टेली प्राइम होगा कि पुराना वर्जन बोल रहे हैं, जो पुराना में सीखा है पुराना देगा।
इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, तो इसमें हम लोग ये मेरा सर्विस सेल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनकम का घर में रखोगे। इसको क्या रखोगे? डायरेक्ट इनकम। भाई इसको तुम सेल्स का घर में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेल्स तो मेरा डायरेक्ट इनकम ही होता है ना। जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे यहाँ से, जैसे आइटम का टाइम में करते थे, इसको यस करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो देखो पुराना नया में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम ही आ रहे हैं, कुछ नहीं डिफरेंस। थोड़ा सा इधर उधर किया। एसएससी कोड यहाँ पर कितना बोला है? 0044 0076। यहाँ से इंटरस्टेट के लिए लगता है, तो इंटरस्टेट तो नहीं है। यहाँ पर देखो सेम आइटम आ रहा है, सेम सेटअप आ रहा है, अंदर का चीज सेम है, सिर्फ बाहर से थोड़ा चेंजेस किया। इसका ये 18%, 9%, 9% करके आ जाएगा। ये सर्विस लेंगे ना, ये तो गुड्स नहीं लेंगे, सर्विस लेंगे। तो इस तरह से सर्विस आइटम बनाएंगे और अमाउंट है हम लोगों का 3,20,000। ये अभी क्लासिफिकेशन लगेगा नहीं, सेल्स टैक्सेबल अपने आप आ गया। और इसका नीचे जाके हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आएगा। आउटपुट सॉरी आईजीएसटी घुस गया, तो एसजीएसटी कहाँ गया? आईजीएसटी कैसे ले लिया सर वहां पे? हाथ लग गया इसलिए आ गया। नहीं वो नहीं, अमाउंट ले लिया। कहाँ लिया था? नहीं लिया था। तो तुम भी उसका तरह सो रहा है क्या बैठे बैठे? नहीं सर हम देख रहे हैं। सर हम सो नहीं रहे। नहीं तुम सो नहीं रहा था। कौन बोला तुम सो रहा था? कोई बोला तुम सो रहा था? हाँ तुम आंख बंद करके सुन रहा था तुम। हाँ तो इसका बाद ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 करेंगे, तो हम लोग पुराना वर्जन से देखते थे, तो इसमें क्या रखा है देख लेते एक बार। यहाँ से तो पुराना वर्जन में तो हम लोग ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 करने से आ जाते। ऑल्ट ए यहाँ से काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मोर डिटेल्स, जीएसटी टैक्स एनालिसिस नीचे, वो तो टैक्स एनालिसिस करने के लिए है। हाँ जीएसटी टैक्स एनालिसिस तो देखेंगे हम लोग। और ऑल्ट F1 हाँ आ गया। तो देखो पुराना वर्जन में हम लोग करते थे ऑल्ट ए ऑल्ट F1, अब नया में कर दे दिया, यही थोड़ा चेंजेस हो गया नया और पुराना में। यहाँ से ऑल्ट आई, कंट्रोल आई करेंगे, 2 स्ट्रोक है। जब डबल स्ट्रोक होगा तो कंट्रोल और आई दबाएंगे तो ये वाला आएगा, और उसके बाद टैक्स एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से देख सकते, बस यही डिफरेंस है। और उसके बाद ऑल्ट F1 करो, डिटेल्स आ जाएगा। देखो 9% करके दिखा रहे हैं। और इसका एक बार प्रिंट आउट निकाल लो, ऑल्ट पी करेंसी प्रिंट प्रीव्यू। देखो बढ़िया बिलिंग सिस्टम दिखा रहा है। हम लोग उस रूम का मशीन में तो ठीक से देख नहीं पाते है डिस्प्ले, तो ये देखो डिस्प्ले का पार्टी का नाम, बायर का नाम, इनवॉइस नंबर, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, एचएसएन कोड। इसका तो सर्विस का तो क्वांटिटी रेट नहीं होता है, डायरेक्ट वैल्यू आता है। जब स्टॉक आइटम होगा उसका क्वांटिटी रेट सब आता है। नीचे देखो एचएसएन कोड, एसएससी कोड, यहाँ पर तो एसएससी कोड दिखाएगा बिकॉज ये सर्विस है मेरा। यहाँ से 9% करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पूरा बिल एकदम ओरिजिनल आ गया, तो यहाँ पर साइन करके वो बिल छोड़ देगा। तो ये हो गया हम लोगों का। कहाँ डबल आ रहा है? ऊपर में जो मेरा सेटिंग है कॉन्साइनी और बिलिंग टू, ये शिप टू और बिल टू दोनों का नाम सेम हो गया। तो एक हो सकता है एक ही पार्टी का कंपनी एक है और बिलिंग हो रहा है दूसरे जगह में, तब इसका नाम और लोकेशन अलग होगा। तो ये दोनों का सेम है इसलिए हो गया। मेरा तो ऐसा भी हो सकता है, हेड ऑफिस कोलकाता में और गोडाउन मेरा दूसरा लोकेशन में, तो शिप टू और बिल टू अलग जगह में जाएगा, बिल मेरा ऑफिस में आएगा और माल शिप करके वो दूसरा लोकेशन में जाएगा। तो इसलिए ये दोनों का एड्रेस अलग हो सकता है। आप पुराना बुक्स का पेज नंबर 41 में परचेज सर्विस लोकल को एडवर्टाइजमेंट सर्विस सेल किया है, वही तो सेम टेक्निक होगा। ये तो दिखा दिया परचेज सेल्स जैसे किया, परचेज भी करेंगे। अभी जो दिखा दे रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, पेज नंबर 42 43, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी से हम लोग क्या करेंगे वो वाला चीज को दिखा देते हैं। तब ये वाला पार्ट हम लोगों का हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडवांस रिसिप्ट पेज नंबर 45 में है,
पेज नंबर 45 से एडवांस रिसिप्ट जीएसटी में कैसे ट्रीटमेंट होता है, और लास्ट में हम लोग करेंगे आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये दोनों बड़ा चैप्टर बच गया जीएसटी का। उसके बाद हम लोग जीएसटी ऑलमोस्ट सीख जाएंगे। तो यहाँ से आज हम लोग अभी सीखेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कैसे हम लोग बिल बनाते। तो वो वाला करने के लिए हम लोग सेल्स का अंदर चला गया और जीएसटी को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सेटिंग करने के लिए F12 में जाएंगे और यहाँ पर मोर ऑप्शन को यस कर देंगे। बट ये तुम लोग पुराना वर्जन में 2 बार F12 दबाना, 2 बार F12 दबाने के बाद ये अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स, ये वाला नो है, तो इसको हम लोग यस कर देंगे। ये वाला यस करोगे तो ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का ऑप्शन आ जाएगा। बट क्यों नहीं आ रहा, ये पर्टिकुलर मोड में है, तो हम लोग ऑल्ट आई करके इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको चेंज मोड में जाना पड़ेगा और इसमें आइटम इनवॉइस में आना पड़ेगा। ये है नया और पुराना में डिफरेंस। और ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का कलम आ गया। तो इस जगह में जाके हम लोग पार्टी को सेल कर रहे हैं। पार्टी का नाम है ऑर्बिट सॉल्यूशन। ऑर्बिट सॉल्यूशन को सेल कर रहा है, तो ये मेरा सांडी डेटर्स बनेगा। ये मेरा कौन सा पार्टी है, ये मेरा पार्टी है ऑर्बिट सॉल्यूशन। मेरा 23 है, 23 का मध्य प्रदेश का पार्टी है मेरा। तो यहाँ पर स्टेट लेना पड़ेगा मध्य प्रदेश। तुम लोगों का पेज नंबर 42 में लिखा हुआ है, देखो एमपी कहाँ लिखा है, मध्य प्रदेश तो लिख दिया है। वो तो सर कंट्री पे आप सर्च मार रहे हैं सर। कंट्री में घुस गया मैंने, अच्छा अच्छा, इसीलिए तो गलत हो रहा है। मध्य प्रदेश आ गया। अब इसका कोड स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश में 23 AAA, फिर CB 5343 E1 Z9। तो देखो ये वाला डाल दिया, सब आ गया। रेगुलर डीलर पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। अब ये तो डिलीवरी नोट्स का लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है। जो जो इंफॉर्मेशन होगा ऑफिशियल टाइम में, हमको तो ऑफिशियल काम करने का टाइम में डिस्पैच नंबर, पार्ट नंबर, लॉट नंबर, गाड़ी नंबर, लॉरी नंबर, ट्रक नंबर, पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पार्ट्स यू हैव टू फिल इट अप। यहाँ से सेल्स आएगा। अब ये वाला आएगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। तो मैंने बोला था ये इंटरस्टेट परचेस है, वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो इसमें इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना पड़ेगा। कहाँ है इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, ये वाला, क्लियर। और यहाँ से आइटम का जगह में हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, पर्टिकुलर मोड में चलो। पर्टिकुलर मोड कहाँ आता है, अकाउंट्स इनवॉइस से आता है, ठीक है। बट पार्टिकुलर मोड से ये वाला चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाएगा एंट्री करने का टाइम। ये एंट्री करने का टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है, तो ये वाला सिलेक्ट करो। और जब तुम एंटर करोगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जगह को अच्छी तरह से नोटिस करो, तो ये वाला ऑप्शन मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ से। तो ये वाला जगह मेरा आ गया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोल के। तो पूरा हमारा टोटल बिल वैल्यू कितना है, बिल वैल्यू है 1,25,000। तो हम लोग इस बॉक्स का अंदर 1,25,000 ही डालेंगे। अब उसका डिस्ट्रीब्यूट वो खुद कर लेगा। देखो 105932 वो अपने आप इधर भेज दिया, मतलब है सर्विस वैल्यू है। और इसका घर में इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आ गया। अब इसमें सेल कर रहा है तो आउटपुट आईजीएसटी आएगा। अब देखो 19067.80 को अपने आप सेट कर दिया और टोटल फिगर आ गया नीचे 1,25,000। तो यहां से हम लोग 1,25,000 मिल जा रहा है। तो ये है सर्विस वैल्यू और ये है जीएसटी वैल्यू।
तो ये फिगर को हम लोग जीएसटी वैल्यू, जीएसटी रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर चार्ज हो रहा है, और इसमें है सर्विस वैल्यू, ये है सर्विस वैल्यू विदाउट टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू नीचे ऐड हो रहा है। तो टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल वैल्यू तो ऊपर वाला है सर, ये तो इनवॉइस इट इज द सर्विस वैल्यू, एंड ये सर्विस वैल्यू का ऊपर इतना % टैक्स ऐड होके टोटल बिल वैल्यू 1,25,000। और इसको प्रिंट आउट निकाल लो एक बार। प्रिंटर है। हाथ लग गया मुझे, आई नहीं किया था, मैं एंटर मार दिया था। तो देखो यहाँ पर इंटर डेकोरेशन आउटपुट आईजीएसटी, यहाँ पर सर्विस कोड दिखा रहा है, और नीचे आ जाओ तो यहाँ पर एसएससी कोड और 18% पूरा आईजीएसटी का वैल्यू को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और पेज नंबर 43 का नीचे एरर हैंडलिंग दिखा था। तो मैंने बोला था जब हम लोग रिपोर्ट चेक करेंगे, यहाँ पर सेल ऑब्लिक बिल नंबर 1 डाल दो, और डेट क्या दिया था, सपोज 2/5 में इसको सेल कर दे रहा। इसका रिपोर्ट चेक करने का टाइम में डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, तो हाँ BIS करेंगे तो ये तो इधर ही आ गया। तो इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो B2B हो रहा है तो ऐसे दिखा रहा है, B2C स्मॉल स्केल के लिए इतना आ रहा है। और यहाँ से हम लोग किसी का घर में रिपोर्ट में यहाँ पर 0 का जगह में 1 2 आ रहा है व 3 आ रहा है, तो उतना एरर है। तो जब एरर आएगा तो उसका ऊपर एक बार एंटर मारेंगे, तो ये एंटर करने के बाद उसमें क्या एरर है वो दिखाई देगा, और उसको हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसको बोलता है हैंडलिंग ऑफ एरर्स। तो एरर हैंडलिंग यहाँ से हम लोग देखेंगे, और उसका बाद जस्ट आज थोड़ा बोल दे रहा है, ये वाला नेक्स्ट दिन दिखाएंगे, और तुम लोग भी पढ़ लेना। सर और एक चीज पूछना। हाँ। यहाँ पर से जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जेसन फाइल, और जीएसटी पोर्टल पे जब हम लोग डालते हैं, तो सर एरर जो एचएसएन, यहाँ पर तो एचएसएन मेरा सही है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कुछ नहीं है एचएसएन, लेकिन वहाँ पर जब डालते हैं तो वहाँ पे एचएसएन एरर आ जाता है। तो सर उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? पोर्टल में मेरा आइडिया नहीं है, सरपंच सर से पूछ लेना। पोर्टल में मैं काम नहीं करता, पहले ही बोल दिया। तुम टैली के बारे में बोलो, मैं बोल सकता है। पोर्टल में अपलोड करेंगे, अपलोड करने का टाइम में क्या क्या एरर आता है, जो है अगर मिसमैच होता है तो इसका मतलब क्या होता है सर? वो कुछ गलत हुआ नंबर, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें? वो देख कर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लिस्ट से देखते, लिस्ट से देख कर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पेज नंबर 45 को फॉलो करो। पेज नंबर 45 जब करेंगे नेक्स्ट दिन हम लोग एकदम अलग एक ब्लैंक कंपनी बनाएंगे, और उसका अंदर ये करेंगे, तो देखने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें जस्ट बोल दे रहा है, एक बार तुम लोग घर में रिकैप कर लेना, क्योंकि तुम लोग एक बार पढ़ के रखोगे तो मैं जब दिखाएंगे जल्दी जल्दी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड, इसका मतलब पार्टी को मैं गुड सेल करेंगे, तो उसका पहले पार्टी से मैंने कुछ पैसा एडवांस मांगा। तो सपोज सोच लो मैं पार्टी को सेल करेंगे 50,000 का, उसके पास से एडवांस लिया 20,000, बट जीएसटी काउंसिल बोल रहा है ये 20,000 जो तुम एडवांस ले रहा है किस पर्पस ले रहा है, इन फ्यूचर में तुम पार्टी को सेल करोगे तभी तो एडवांस ले रहा है। तो बोल रहा है वो जो 20,000 तुम एडवांस ले रहे हो, वो 20,000 का अंदर जो जीएसटी का पार्ट है उसको पहले तुमको गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल बोल रहा है इन फ्यूचर में तुम सेल करोगे तब तुम जीएसटी का वैल्यू जनरेट करोगे, और तब गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे। बट वो 50,000 का अंदर तो अभी तुम 20,000 ले लिया, बाद में सेल कितना करोगे 30,000 का, तो 20,000 जो तुम अभी ले रहे हो, तो 20,000 का अंदर जीएसटी का जो जितना पार्ट है वो तुम गवर्नमेंट को अभी पेमेंट कर दो, बाद में तुमको उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो यही ट्रीटमेंट को हम लोग बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। तो ये एडवांस रिसिप्ट करने के लिए हम लोगों का F11 F3 में जाके ये वाला सेटअप को यूज करके आना पड़ेगा। F11 F3 में तो जीएसटी सेटअप होता है पुराना वर्जन में, तो नया वर्जन में ये लोग जीएसटी का सेटिंग जहां से F11 F3 तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ही आ जाएगा। तो इसमें एक ही में सब आ जाएगा। एनाबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट बोल के कोई ऑप्शन है, देखो तो टैक्स लाइबिलिटी टैक्सेशन, एनाबल टैक्स लाइबिलिटी,
सर जीएसटी का वो तो जीएसटी पे पहले क्लिक करेंगे तब ना आएगा सर। यही तो जीएसटी। हाँ जीएसटी यस करने के बाद एनाबल टैक्स लाइबिलिटी, एनाबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको यस कर देंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर रखा है, तो ये वाला ऑप्शन को यस कर देने से हम लोगों को टैक्स लाइबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों को यस करके काम करना पड़ेगा। और उसका बाद हम लोग सेव कर देंगे। और ये वाला ऑप्शन पहले हम लोगों को चालू कर देना पड़ेगा जो पेज नंबर 45 में दिखा है। अब उसका बाद 46 में पैसा जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को एडवांस रिसिप्ट बोल के देखना पड़ेगा। और ये वाला हम लोग रिसीव में करेंगे। और इसके लिए पुराना बुक्स में देखो ऑल्ट वी बोला था, तो अभी ये ऑल्ट वी तो काम नहीं करता है, तो ऑल्ट वी का जगह में एक ऑप्शन आता है। बट ये नया वर्जन में ये लोग कौन सा जगह रखा है एक बार चेक कर लेते। तो देखो ये वाला रिसीव में चला गया, तो इसमें एल कंट्रोल एल में ऑप्शनल तो अलग चीज है। और डिटेल एच में ही होगा। ऑल टच कीजिए ना सर, ऑल टच में चेंज मोड में तो सिंगल और डबल मोड है, और इसमें ऑल्ट वी एडवांस रिसीप्ट का ऑप्शन था, ऑल्ट वी। बट इसमें नया वर्जन में कौन सा ऑप्शन रखा है एक बार चेक करना। कंट्रोल वी से ऐसा नहीं है। अदर वाउचर वहां का F10 अदर वाउचर्स, वहां F10 ये तो वाउचर चेंज के लिए। ये एडवांस रिसीप्ट के लिए कंट्रोल एल करके देखिए। ऑल्ट वी एडवांस था, तो इसमें चेंज मोड में तो सिंगल और डबल एंटी मोड रखा हुआ है, और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन रखा है लोग। ऑप्शनल में देखिए ना सर, ऑप्शनल में देखिए ना ये वाला एल में कंट्रोल लेवल में। ये वाला तो एंटी ऑप्शनल होता है, ये अलग चीज है। हाँ, उसमें F12 में देख लेते एक बार, F12 में कुछ रखा कि नहीं रखा है। नया वर्जन में एडवांस रिसिप्ट के लिए कुछ नहीं है। F11 ऑल्ट जे करके देखिए ना। F11 में जीएसटी का कोई ऑप्शन रखा है यहाँ पर? नहीं है। यहाँ पर जीएसटी तो ये सी रखा है। इसमें तो एनाबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट को तो यस कर दिया था ना। जीएसटी क्लासिफिकेशन, छोड़िए सर। ठीक है, इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जस्ट आज नया हम लोगों को मिला था, तो इसलिए एक बार दिखा दिया। तो तुम लोग तो पुराना में ही करोगे, तो पुराना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तुम लोग घर में से पेज नंबर 45, 46, 47, 48 एक बार जस्ट रीड कर लेना। पेज नंबर 50 तक रीड कर लेना। पेज नंबर 50 तक तुम लोग एक बार रीड कर लेना घर में। उसका बाद मैं एक बार तुम लोगों को एडवांस रिसीप्ट दिखा देंगे और चला जाएंगे फिर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स का तो ऊपर जीएसटी अभी दिखाया नहीं, तो कैपिटल गुड्स का ऊपर जीएसटी दिखाएंगे और एक चीज बचेगा सिर्फ आरसीएम, यही दो पार्ट बचे। तो नेक्स्ट दिन हम लोग एडवांस रिसीप्ट और कैपिटल गुड्स कर लेंगे और उसका बाद आरसीएम बचेगा। ठीक है, और जो जो चीज दिखाया है उसको एक बार आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लो, और कोई डाउट होगा तो मेरे को बोलना। जॉन बाबू समझ में आया ना? कोई डाउट है? স্যার বুঝতে তো পারলাম, একটু প্র্যাকটিস করে দেখি, তারপরে আছে আপনাকে বলছি। तो जो लिखा है न्यू टैली में क्यों कर रहे हैं, तो ये जस्ट दिखा दिया। तो ये तुम लोग घर में भी पुराना टैली में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाद में तो तुम लोगों को नया टैली सीखना ही पड़ेगा। मार्केट में तो धीरे धीरे पुराना टैली बंद हो जाएगा ना, तब क्या करोगे? जो संचयी लिख रहे हैं हम लोगों को नया क्यों दिखा रहा है, तो इसमें किरण को भी बोल दे रहा है। तो अभी तुम लोग पुराना में सीख रहे हो, पुराना में कर रहे हो, ठीक है। तो बाद में तो नया को भी तो तुमको अडॉप्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि अभी सब मार्केट में नया पूरा चालू नहीं हुआ, बट धीरे धीरे वो नया टैली प्राइम चालू हो जाएगा। तो तब तुम पुराना में प्रैक्टिस करोगे और ऑफिस में नया में जाके काम करने जाओगे तो दिक्कत होगा। तो इसलिए तुम लोग भी घर में पुराना टैली तो है, बट उसका साथ साथ नया टैली प्राइम को भी डाउनलोड कर लो और थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे पुराना टैली हट जाएगा और उसका बाद टैली प्राइम आ जाएगा। तो इसके लिए मार्केट के लिए रेडी होने के लिए तुमको तो नया वर्जन को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। किरण क्या बोला समझ में है? और संचारी बोल रहा है हैंडलिंग एरर्स का दिखावें, तो हैंडलिंग एरर्स जब एरर आएगा तब एक बार दिखा देंगे, बट तुम घर में भी इस एंट्री को एक बार कर के खुद देख सकते हो संचारी। तो तुम्हारा जीएसटी का जब एंट्री कर रहे हो तो उसमें यूओएम नंबर होता है ना, यूनिक नंबर, जैसे हम लोग पीस डालता है, केजी ग्राम डालता है, तो उसका ये वाला जगह को तुम ना डालोगे तब भी एरर आ जाएगा। तो मैं एक बार तुमको बोल दे रहा है, तुम देख लो संचारी जो बोला है। तो यहाँ से जब तुम स्टॉक आइटम बनाते हो तो इस जगह में जैसे हम लोग यहाँ से क्रिएट का घर में तुम चला जाओगे तो यहाँ से स्टॉक आइटम हम लोग बनाएंगे, स्टॉक आइटम। तो जैसे हम लोग यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट करता है ना, तो इसका एक बार ऑल्टर में जाके मैं दिखा दे रहा है। तो ये जो प्रिंटर बनाए थे हम लोग, तो अभी तो प्रिंटर का घर में हम लोग घुस नहीं पा रहे, बट ये जब स्टॉक आइटम तुम बनाओगे तो इसमें ये जो लिखा है ना यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड, ये तुम ना डाल के चला जाओगे और उसमें एंट्री पास कर लोगे तो बाद में वो जगह में एरर शो कराएगा 1। तो ये चीज को तुम एक बार घर में ना करके भी देख सकते हो, तो एंट्री पास हो जाएगा बट जीएसटी का रिपोर्ट में एरर शो कराएगा 1। तो 1 का ऊपर तुम नहीं डालोगे, बाय एचएसएन कोड ना देके चला जाओगे तब भी एरर दिखाएगा। तो तब तुम एंटर जब करोगे सेंचुरी तो तुमको ये वाला रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द यूक्यूसी कोड बा जीएसटी का मिसमैच, और उसका सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बनाया है, उस लेजर में कुछ गलती है। तो इस तरह का जब कोई गलती करोगे तो एरर शुड कम इन एंड यू कैन रेक्टिफाई योर एरर्स। आई थिंक संचारी यू गॉट इट। यू घर में एक बार ट्राई करके देख लेना, और नहीं होगा तो मेरे को बोलना, मैं एक बार एरर बना के भी दिखा देंगे, क्योंकि मैं तो सही किया था इसलिए कोई एरर नहीं आया। तो एरर हैंडलिंग कैसे करोगे ये वाला दिखा दिया। और किरण जो बोल रहा था हम नेक्स्ट दिन से पुराना में ही दिखाएंगे, आज इस सिस्टम में नया इंस्टॉल किया था तो इसलिए एक बार तुम लोगों को दिखा दिया, क्योंकि तुम लोगों को भी तो नया वर्जन कैसा है इसका अंदाज होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब काम करने जाओगे, ऑफिस में जब जाओगे, तो सब जगह में जो पुराना वर्जन मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे नया वर्जन को भी तो सीखना पड़ेगा। दिवान बाबू की डाउट लग रहा है ना? ठीक है। यस না স্যার ঠিকই আছে, তবে যদি ক্লাসটা নতুনে কন্টিনিউ হয় তাহলে তো নতুনটা অনেকটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, तो आप लोग पुराना में अभी कर रहे हो तो पुराना में ही करो, तो बाद में थोड़ा नया वर्जन को भी एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो धीरे धीरे पुराना टैली चला जाएगा, टैली प्राइम उसका जगह में आ रहा है, तो आप लोगों को भी तो नया चीज को एडॉप्ट करना पड़ेगा ना। अभिमान बाबू क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर, इसलिए सर बोल रहा है कि नया में अगर थोड़ा बहुत क्लास हो जाता तो अच्छा होता। हाँ, तो आप लोग तो अभी पुराना में ही सीख रहे हैं, पुराना में ही करिए, तो उसका बाद नया का, जैसे आज नया का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो रहा है नया में कहाँ से करेंगे। तो पुराना और नया में इंटरनल सेटिंग्स ऑलमोस्ट 99% सेम है, सिर्फ उसका गेटअप चेंज हो गया, बटन चेंज हो गया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो गया। तो इसलिए आज एक बार दिखा दिया। तो कोई कोई बोल रहा है नया में क्यों दिखा रहा है, तो नया में मैं नहीं दिखाएंगे, आज नया इंस्टॉल किए थे इस सिस्टम में इसलिए दिखा दिया। तो तुम बोल रहे इसमें देखा और वो लोग बोल रहे पुराना में कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है यार। नया सीखने के लिए 5000 लगेगा, तुम 5000 दे दो, मैं सिखा देंगे। तो ये मैंने इंस्टॉल किया था इसलिए आइडिया दे दिया। तो बट तुम लोगों का पुराना टली है तो तुम लोग पुराना में ही प्रैक्टिस करो, नो प्रॉब्लम। तो इसका बैकग्राउंड जो शाहबाज बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड का सेटअप थोड़ा ऑलमोस्ट F11 F12 थोड़ा इधर उधर हो गया, अदरवाइज थोड़ा जो नॉर्मल जो लॉजिक है, नॉर्मल जो रूल्स है वो सेम है। एनटी का जो रूल्स है वो भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ बटन चेंज हो गया और लोकेशन और गेटअप चेंज हो गया।
तो तुम लोग नया में भी इंस्टॉल करके थोड़ा प्रैक्टिस करना घर में स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग जब ऑफिस में काम करने जाओगे, अभी तो ऑफिस में पुराना चल रहा है, बट बहुत सारा ऑफिस में नया प्राइम भी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली तुमको पुराना टैली छोड़ के नया टैली में ही जाना पड़ेगा। ये आज ना जाओगे तो 2 महीना के बाद तुमको जाना ही पड़ेगा। क्या विमान बाबू सही बात है ना? तो आज नहीं करेंगे तो हमको 2 महीने के सर। बाद तो नया टैली सीखना ही पड़ेगा, नया गेटअप का साथ हमको तो ना चलना ना ही सर, पड़ेगा। ठीक ठीक। तो ये बात तो सही है, सेंचुरी जो बोल रहा है, सावत जो बोल रहा है, नया चीज जब तुम सीखोगे तो उसका गेटअप अलग है, तो उसको एडॉप्ट करने के लिए तो तुमको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। जब हम लोग स्टार्टिंग में एबीसीडी सीखे थे तो हम लोगों को बहुत टफ लगा था, तो सब चीज नया सीखने के लिए थोड़ा टफ लगता है सावज, बट उसको पेशेंटली तुमको हैंडल करना पड़ेगा, और वो जब तुम सीख जाओगे तब देखोगे ये नया चीज ही पुराना से बेटर रिजल्ट दे रहा है। স্যার একটা কথা বলা ছিল। हाँ হ্যালো हाँ बोलिए। হ্যালো, যে हाँ বলছি স্যার बोलिए, যদি सुनाई दे रहा है। যদি স্যার এই কনফিগারেশন, হ্যাঁ স্যার বলছি যদি কনফিগারেশন বা এই বিহেভিয়ারাল স্কিল যে এইগুলো আছে এগুলো যদি একটু নতুন একটুখানি সেটআপটা যদি দেখিয়ে দেন পুরোনোর সাথে, তাহলে মনে হয় অনেক সুবিধা হবে বুঝে ফেলতে তাড়াতাড়ি। तो इसके लिए तो एक যেখান दिन থেকে 2 আমরা दिन में तो नहीं সেটআপ, होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा सेटअप না है স্যার, विमान बाबू। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, एक ये दिन में सर मैं आपको पूरा टैली तो दिखा नहीं सकता है ना, क्या क्या चेंजेस हुआ है। দরকার নেই স্যার, আপনি हाँ যখন একটু একটু করে টাচ দিলেই হবে। हाँ, तो इसीलिए आज थोड़ा नया टैली मेरा इंस्टॉल किया था, तो इसलिए आपको थोड़ा नया टैली का आइडिया दे दिया, समझ में है ना। यस सर, यस सर। तो एक बार टैली कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो उसका बाद मैं एक बार स्टार्टिंग से नया टैली का गेटअप कैसा है, कौन सा जगह से ये चेंजेस हो रहा है, वो एक बार आइडिया दे देंगे आप लोगों को आफ्टर कंप्लीशन द टैली। ओके यस सर, ओके यस ओके, सर, यस थैंक सर। यू, ठीक है। तो इसलिए सावज सबको ही बोल रहा है, तो तुम लोग घर में भी पुराना टैली का साथ साथ नया टैली को इंस्टॉल कर लो, और थोड़ा देखकर प्रैक्टिस करना ठीक स्टार्ट ठीक। करो। तो मेरा हिसाब से ये टफ नहीं है, ये थोड़ा गेटअप चेंज हो गया, बट एक आदमी को नया कपड़ा पुराना देने से जो उसका लुकअप गेटअप चेंज हो जाता है, ये थोड़ा स्मार्ट बन गया, बट अल्टीमेटली अंदर का चीज सब सेम है। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये मैं जो कर रहा है, मैं जो सीख रहा है, मेरे को भी कोई नहीं सिखा रहा है, मैं भी इधर से उधर से ढूंढ के ही देख रहा है। ये सही बात है, मेरे को नया टैली में कोई ट्रेनिंग नहीं कराया, मैं नया टैली का ट्रेनिंग भी नहीं लिया, मैं खुद अपना घर से खोल के इधर से उधर से देख के कर रहे हैं। जो हम लोग बात समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज मैं भी थोड़ा देख रहा না है, স্যার मैं भी বুঝতে आप পেরেছি। लोगों को जैसे ही कर रहा है, लेकिन मैं करते करते सीख जा रहा है, तो मैं जब सीख पा रहा है आप लोग भी सीख पाएंगे। ये नया चीज कुछ नहीं है, पुराना टैली और नया टैली में गेटअप और उसका जो सेगमेंट है वो चेंज हो गया, और लेफ्ट टू राइट कर दिया, राइट टू लेफ्ट कर दिया। और ये नया टैली में एक नया चीज ठीक आप ठीक। लोगों को सबको दिखा दे रहा है, यहाँ से ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, एकदम ऊपर में देखो गो टू बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, जो पुराना टैली में नहीं था। ये सबसे बढ़िया बात है, यस सर। नया टैली में गो टू बोल के एक ऑप्शन रखा है, इसका अंदर क्लिक करके आप एट ए ग्लांस किसी भी पोजीशन से किसी भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट द एनी रिपोर्ट फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ द टैली। ये सबसे नया टैली का बड़ा बात है, जो पुराना टैली में हम लोगों को एक बार बाहर आके एक बार अंदर जाके रिपोर्ट निकालना पड़ता है, बट आप टैली का नया टैली का किसी भी पोजीशन से आप गो टू में जाइए, ये माउस में हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑल्ट जी करिए तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, ऑल्टर मास्टर, एक्सपेंड ऑल एंड शो मोर, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। तो यू कैन एक ही जगह में बैठ के आप बहुत सारा रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो विमान बाबू इससे एक आइडिया मिल रहा है जो पुराना और नया में कितना ये लोग डिफरेंसेस लेके आया, स्पेशली द रिपोर्टिंग पार्ट। एंट्री पार्ट ऑलमोस्ट sir. सेम, रिपोर्टिंग पार्ट में ये लोग बहुत चेंजेस किया है। तो आप लोगों का पुराना टैली में ওটাই ওটা। दिखाएंगे, पुराना टैली हो जाने के बाद इस तरह से क्या क्या चेंजेस हुआ है वो एक बार मैं रिकैप कर देंगे। ओके, কনফিগারেশন চেঞ্জেসটা দেখে নিলেই স্যার মোটামুটি আইডিয়া হয়ে যেত যে স্ক্রিনে हाँ, কিরকম চেঞ্জ आप আসছে। लोगों को एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस दिखा देंगे, और आप लोग घर में खोल के थोड़ा आधा घंटा इधर उधर करेंगे तो आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा कहाँ से कहाँ जाना है। ओके यस सर, यस सर। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड डे। सर